सभी भक्तों को जय श्री राम। शबरी ने तो बस सच्चे मन से भगवान का इंतजार किया। हर दिन हर पल उसी प्रेम में जीती रही। और जब राम आए तो उसके बेर नहीं, उसकी भक्ति चखी थी उन्होंने। सच्चा प्रेम किसी जाति, रूप या वेश का मोहताज नहीं होता। आज ऐसी ही कथा आपके सामने लाए हैं, इसका आनंद लीजिए। जय श्री राम। शबरी के बेर के बारे में आप सबको ज्ञात है कि श्री राम ने सीता जी की खोज करते समय रास्ते में शबरी माता के झूठे बेर खाए थे। आज बताते हैं शबरी माता कौन थी और राम जी उन्हें कैसे मिले। शबरी भगवान की परम भक्ता थी। पहले वह शबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। शबर जाति के लोग कुरूप होते थे, परंतु शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी कि लड़की का विवाह कहाँ करें। ढूंढते ढूंढते आखिर उनको शबर जाति का एक लड़का मिल गया। माँ बाप ने रात में शबरी का विवाह करके उसको रात में ही विदा कर दिया। लड़के को कह दिया कि भैया तुम रात रात में ही अपनी स्त्री को ले जाओ। लड़का उसको लेकर रवाना हो गया। आगे आगे लड़का चल रहा था, पीछे पीछे शबरी चल रही थी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुँचे। वहाँ सूर्योदय हो गया। लड़के के मन में आया, देखूं तो सही कि मेरी स्त्री कैसी है। उसने पीछे मुड़कर शबरी को देखा तो उसकी क्रूरता देखकर वह डर के मारे वहाँ से भाग गया। यह तो कोई डाकन है, मेरे को खा जाएगी। अब शबरी बेचारी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पियर से तो आ गई और ससुराल का पता नहीं। अब जाए तो वह कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाली ऋषि शबरी को अछूत मारकर उनका तिरस्कार करने लगे। वहाँ मतंग नाम के एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उन्होंने शबरी को देखा तो उस पर दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। दूसरे ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया कि आपने अछूत जाति की स्त्री को अपने पास रख लिया, परंतु मतंग ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक शबरी से कहा, बेटा तुम डरो मत, घबराओ मत, मेरे पास रह जाओ। जैसे कोई माँ बाप अपने पास रखता है, शबरी को भी उन्होंने वैसे ही अपने पास रखा। ऐसे शबरी खुशी से वहाँ रहने लग गई। शबरी को सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार किया करते थे, इसलिए वे छिपकर डरते डरते उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब वे सो जाते तब जिस रास्ते से ऋषि लोग स्नान के लिए पंपा सरोवर जाते थे, वह रास्ता साफ करके, झाड़ू लगा के, कंकड़ पत्थर साफ करके वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाना अगर कोई देख लेता तो वहाँ से भाग जाती। वह डरती थी कि अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय आ पहुँचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया। जैसे माँ बाप मरते समय बालक रोता है, ऐसे शबरी भी रोने लग गई। रोने के सिवाय वह और कर भी क्या सकती थी, वो उसके हाथ की बात थी भी नहीं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन तेरे पास भगवान राम आएंगे। मतंग ऋषि शरीर छोड़ के चले गए। अब शबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लग गई। प्रतीक्षा बहुत ऊंची साधना है, उसमें भगवान का विशेष चिंतन होता है। भगवान का भजन ध्यान करते हैं तो वह इतना सजीव साधना नहीं होती, निर्जीव सा होता है, परंतु प्रतीक्षा में सजीव साधना होती है। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती थी तो शबरी बाहर आकर देखती थी कि कहीं राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती
और तरह तरह के फल ला कर रखती। फलों में भी चक्कर बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताज़े फल ला कर रखती। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो उनको भोजन कराऊंगी। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना पूर्ण हो गई। मुनि जी के वचन सत्य हो गए। भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे। उनकी झोपड़ी के बाग आज खुल गए थे क्योंकि राम उनके घर आए थे। दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते रहे कि महाराज हमारी कुटियों में पधारो, पर भगवान कहते हैं ना कि हम तो जाएंगे तो शबरी की कुटिया में ही जाएंगे। जैसे शबरी की हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा लगी थी, ऐसे ही भगवान के मन में भी शबरी से मिलने की उत्कंठा थी। भगवान का स्वभाव है कि जो उनको जैसा भजता है वैसे ही वह उनको अपने दर्शन देते हैं। शबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाया, उनको बिठाया, फल लेके आई और भगवान को अपने हाथों से एक एक बेर चख के खिलाया। और शबरी पुराने ज़माने की लंबी स्त्री थी, तो राम जी वह उनको बालक की तरह लग रहे थे। छोटे थे, कोमल थे, लेकिन जैसे माँ बालक को भोजन कराती है, ऐसे ही शबरी ने बड़े प्यार से राम जी को फल खिलाए और राम जी ने बड़े प्यार से उनको खाने लगे। कहा भी गया है, कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। राम मिले शबरी को इसलिए नहीं कि वो महान थी, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम महान था। शबरी की कथा बताती है, निष्कपट प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ दूरी नहीं रहती। शबरी की भक्ति ने यही सिद्ध किया। भक्ति सच्चे मन से करो तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। यही शबरी की कथा का सार है। आपको ये कथा कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आगे भी हम ऐसी कथाएं आपके सामने लाते रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालें। यही हमारा प्रयास है। जय श्री राम, जय शबरी मैया की जय।